औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ 12, 13 और 14 शवाल का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत है। अगर आप इस वजीफे को 12, 13 और 14 शवाल वाले दिन करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर जरूर मेहरबान होगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि रिज़्क सारा साल उन पर बारिश की तरह बरसे, कभी भी पूरे साल में उनके घर में गुर्बत, तंगदस्ती ना आए, रिज़्क की कमी कभी भी उनके घर ना आए, हमेशा उनका दस्तरखान सजा रहे और उनके कारोबार में खैर व बरकत हो, मालो दौलत में इजाफा हो, कभी भी उनके घर रिज़्क की कमी ना आए, गुर्बत ना आए। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को 12, 13 और 14 शवाल वाले दिन करके तो देखें अल्लाह पाक आप पर किस तरह मेहरबान होता है। ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा इस अमल के करने से आपके घर में खुशहालियां आएंगी, सुकून आएगा। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई परेशानी है या किसी तरह की मुसीबत है तो ये अमल, ये वजीफा हर तरह के मुश्किलात के हल के लिए आप कर सकते हैं। ये वजीफा तमाम परेशानियों के हल के लिए है। इस अमल को आप लाजम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। जैसा कि मैंने अपने पहले वज़ाइफ में भी बताया है कि कुरानी अमल जो होते हैं, कुरानी वज़ाइफ जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल और ताकतवर होते हैं। इसलिए आज का वजीफा भी जो है वो कुरानी सूरत पर मुनहसिर है जो कि बहुत ही बाबरकत है, पावरफुल है, ताकतवर है। अल्लाह तुबारक व तआला ने कुरान पाक में हर बीमारी का हल रखा है, हर मुश्किल का हल रखा है, हर परेशानी से निजात पाने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह तुबारक व तआला ने हम मुसलमानों की रहनुमाई के लिए नाजिल किया है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इस अमल को 3 दिन करना है। आपने सिर्फ 3 दिन इस अमल को करना है और इसकी जो ताकत है, इसकी जो तासीर है वो बहुत ही ज्यादा होगी। आपको पूरा साल रिज़्क मिलेगा, आप पर मुख्ताजी नहीं आएगी, गुर्बत नहीं आएगी, तंगदस्ती नहीं आएगी, कारोबार वसी व कुशादा होगा, आप मालदार होंगे। और इस तरह के मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। हो सकता है ये हमारी जिंदगी का आखिरी शवाल का महीना हो या आखिरी कुछ दिन हो, कुछ लम्हात हो, तो आप इन दिनों को, इन लम्हात को, इस महीने को जाया मत करें और अल्लाह तुबारक व तआला से खसूसी दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। ये अमल हर तरह की हाजत को पूरा करने के लिए है, हर मुश्किल को हल करने के लिए है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो चले आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने 12, 13 और 14 शवाल वाले दिन मगरिब की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर 21 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है। इसके अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी बहुत ही बाबरकत है, पावरफुल है, ताकतवर है। जब आप वजीफा करने के अव्वल आखिर में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे तो आप पर 110 रहमतें नाजिल होंगी, बरकतें नाजिल होंगी, गुनाह मुआफ होंगे, दर्जात आपके बुलंद होंगे। और जब आपने अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ लेना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुबारक व तआला आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि आपने वजीफा करने के पहले और आखिर में, दुआ मांगने के अव्वल आखिर में जब आपने दरूद पाक पढ़ के अल्लाह को खुश कर देना है तो फिर अल्लाह तुबारक व तआला इसी खुशी पर आपको हर चीज अता करेगा जो आपके हक में बेहतर होगी और आप जो कुछ मांगेंगे अल्लाह पाक आपको जरूर अता करेगा इंशाअल्लाह, अगर आपके हक में बेहतर हुआ। क्योंकि अल्लाह तुबारक व तआला इंसान के लिए वही काम करता है जिसमें इंसान की
کی بہتری ہو۔ تو اگر آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہوئی تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، قرآنی وظیفہ ہے اور اس کی تاثیر و طاقت بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق بارش کی طرح برسے گا، رزق کی تنگ دستی نہیں ہوگی، غربت نہیں آئے گی، محتاجی نہیں آئے گی۔ آپ نے جو مانگنا ہے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اور یاد رکھیں جب آپ کو دولت مل جائے، آپ مالدار بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غریب مخلوق کی آپ مدد کریں۔ جو حقدار ہیں انہیں حق دیں، جو غریب ہیں یتیم ہیں ان کا مال انہیں دیں، اپنے پاس رکھ کے اپنی قبروں کے اوپر بوجھ نہ بنائیں، اپنی قبروں کو بوجھل نہ کریں دنیا کی دولت سے۔ تو آپ نے اللہ کی مخلوق کی بھی مدد کرنی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کسی غریب کو 10 یا 50 روپے دو گے تو آپ کو 100 یا 20 روپے ملیں گے۔ اگر آپ کسی کو 200 روپے دو گے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 500 عطا کرے گا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے پاس یہ دولت یہ رزق آ کہاں سے رہا ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو صرف آپ نے 3 دن کرنا ہے اور رزق آپ کو سارا سال ملے گا، پریشانیاں دکھ آپ کے پاس کبھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ تھی 12، 13 اور 14 شوال والے دن قرآنی وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔